हे गाइस, मूवीज इन शॉर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्वल की सेकंड मूवीज द इनक्रेडिबल हल्क की पूरी कहानी फुल एक्सप्लेन करूंगा। 2008 में आई यह फिल्म एक्शन और साइंस फिक्शन से भरी हुई है। एडवर्ड नॉर्टन हल्क की भूमिका में है और लिव टायलर बेटी रॉस की भूमिका में है। मूवी की शुरुआत में ही शॉर्टकट में दिखाया जाता है कि एक लैब में परीक्षण के दौरान ब्रूस रेडिएशन पर काम कर रहा होता है और वह सीरम बनाता है जिसका इस्तेमाल खुद पर ही करता है, जिसकी वजह से वह हल्क बन जाता है। और हल्क बनने पर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और उसकी वजह से पूरा लैब तबाह हो जाता है। इसी बीच जनरल रॉस और उनकी बेटी बेटी रॉस को चोट लग जाती है। बेटी ब्रूस की गर्लफ्रेंड होती है। जनरल रॉस इस प्रोग्राम के द्वारा सीरम की हेल्प से वेपन बनाना चाहता है और ब्रूस को पकड़ना चाहता है, पर ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। और फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रूस ब्राज़ील में एक छोटे से घर पर होता है। वहाँ वो अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखता है जिससे वो हल्क ना बने और किसी को उसकी वजह से चोट ना पहुँचे। सीन कट होता है। वहाँ ब्रूस एक सोडा कंपनी में काम करते हुए दिखता है। वहाँ उसे कुछ मशीन को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है जहाँ उसे चोट लग जाती है और उसका खून वहाँ फैक्ट्री में बन रहे बॉटल में जा लगता है। ब्रूस वहाँ फैक्ट्री को रुकवा कर अपना गिरा हुआ खून को साफ कर लेता है, पर एक बॉटल में थोड़ा सा लग जाता है जिससे ब्रूस देख नहीं पाता। ब्रूस अपने घर जाता है। वो अपने आप को हल्क बनने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक लेता है। वो किसी डॉक्टर ब्लू से कंप्यूटर पर बात करता है और उसकी हेल्प लेता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। और फिर डॉक्टर ब्लू ब्रूस से उसका ब्लड सैंपल मांगता है। ब्रूस उसे कुरियर कर देता है। सीन कट होता है और वर्जीनिया शहर में जनरल रॉस को एक न्यूज़ मिलती है जिसमें एक आदमी को थोड़ा सा ही सोडा पीने पर बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। कर्नल यह समझ जाता है कि यह ब्रूस की वजह से ही है क्योंकि उसका थोड़ा सा खून उस बोतल में चला गया था। जनरल रॉस आर्मी चीफ होता है। वह अपने सारे कमांडो को लेकर ब्रूस को पकड़ने ब्राज़ील जाता है। इधर ब्रूस को डॉक्टर ब्लू का एसएमएस आता है कि उसके पास इलाज है, पर उसे थोड़ी और डाटा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ब्रूस का सारा डाटा उस लैब में होता है जहां से वह भाग कर आया था। इसी बीच कर्नल रॉस रात के समय ब्रूस के घर चुपके से आ जाता है। ब्रूस समझ जाता है कि उसे पकड़ने आए हैं। वो वहाँ से अपना लैपटॉप और कुछ सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी उसका पीछा करते हैं। ब्रूस के पीछे वहाँ के लोकल गुंडे भी पड़ जाते हैं। ब्रूस उस फैक्ट्री में ही छिप जाता है और फिर उसकी उनसे लड़ाई हो जाती है। ब्रूस का हार्ट बीट 200 के पार होने पर वह हल्क बन जाता है और सभी को मारता हुआ वहाँ से भाग जाता है। कर्नल रॉस के बुलाए हुए कमांडर में से एक रॉस की हल्क को पास से देखा होता है। वह रॉस से पूछता है कौन है। रॉस उसे बताता है कि वही ब्रूस बैनर है। सीन कट होता है और एक दिन बाद का दिखाया जाता है जहां ब्रूस बैनर अनजान जगह पर जंगल में पड़ा होता है। होश आने पर रास्ते में जाकर हेल्प लेकर मेक्सिको पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सेना ऑफिस में कर्नल रॉस रॉस्की को बताता है कि उन्होंने सेना की फौलादी ताकत को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया था। उसी की वजह से ब्रूस यह हरा दानव बन गया है। रॉस्की कहता है अगर मैं वहां होता तो मैं भी हरा दानव बन सकता था। कर्नल रॉस रॉस्की के अंदर सीरम डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन कट होता है। वर्जीनिया शहर में ब्रूस अपने फ्रेंड स्टैन से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाता है और रुकने के लिए जगह मांगता है। फिर अपना सारा डाटा लेने उस लैब में जाता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। कंप्यूटर से सारा डाटा डिलीट हो गया होता है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में स्टैन के पास बैठी अपने फ्रेंड के साथ आती है और तभी ब्रूस को देख लेती है। ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। बेटी को स्टैन सब बताता है कि वह ब्रूस ही था। बारिश के बीच बेटी ब्रूस के पास जाती है और अपने घर ले जाती है और उसे पेन ड्राइव देती है जिसमें बेटी ब्रूस का सारा डाटा छिपा कर रखी होती है ब्रूस को बचाने के लिए। सीन कट होता है। दूसरी तरफ कर्नल रॉस रॉस्की के अंदर सीरम इंजेक्ट करता है जिससे उसके अंदर फुर्ती और स्पीड जैसी ताकत आ जाती है। सुबह होती है। ब्रूस बेटी के साथ होता है और जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ कर्नल रॉस रॉस्की और आर्मी वहाँ आ जाती है। ब्रूस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे ब्रिज के पास पकड़ लेते हैं और फिर ब्रूस हल्क बन जाता है और सबको मारना शुरू करता है। रॉस्की हल्क से लड़ने की कोशिश करता है, पर हल्क तो अपना हल्क है। छोटे मोटे उससे कहाँ लड़ पाएंगे। हल्क के एक लात से उसकी शरीर की सारी हड्डियाँ टूट जाती है। फिर हल्क को शांत करने के लिए बेटी उसके पास जाती है।
तभी हेलीकॉप्टर से हल्क पर हमला होता है और ब्लास्ट हो जाता है, पर हल्क को कुछ नहीं होता और हल्क बैटी को बचाने के लिए उसे लेकर जंगलों के बीच पहाड़ों पर ले जाता है। फिर सीन सुबह का दिखाया जाता है जहां हल्क ब्रूस बन गया होता है। बैटी उसे लेकर एक होटल में रुकती है। वहां से वो दोनों डॉक्टर ब्लू के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ब्लू के पास इलाज होता है जो ब्रूस को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। सीन कट होता है, रॉस्की हॉस्पिटल में होता है, पर उसके अंदर सीरम असर कर जाती है और वह एकदम से ठीक हो जाता है। कुछ ही देर में ब्रूस के किए गए डॉक्टर ब्लू को एसएमएस को ट्रैक करके कर्नल रॉस और उसकी टीम को यह पता चल जाता है कि वह डॉक्टर ब्लू के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रूस और बैटी डॉक्टर ब्लू के पास पहुंच जाते हैं और एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रूस हल्क बनने ही वाला होता है, तभी डॉक्टर ब्लू के बनाए गए प्रोग्राम एकदम सही काम करता है और ब्रूस हल्क नहीं बनता, वह एकदम ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर ब्लू ब्रूस को बताता है कि उसके द्वारा भेजे गए ब्लड सैंपल को उसने इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट किया, जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तभी वहाँ कर्नल रॉस और रॉस्की आ जाते हैं। फिर रॉस ब्रूस और बैटी को वहाँ से ले जाते हैं। डॉक्टर ब्लू के पास रॉस्की रुक जाता है और हल्क जैसा ताकतवर दानव बनाने को कहता है। डॉक्टर ब्लू अपने एक्सपेरिमेंट और ब्रूस की खून की मदद से रॉस्की को एक बड़े दानव में बदल देता है। हर जगह तोड़ फोड़, मारना पीटना। तभी हेलीकॉप्टर से कर्नल रॉस, ब्रूस और बैटी को रॉस्की के दानव बनने की खबर मिलती है और वह वापस जाते हैं। ब्रूस कर्नल रॉस से उस दूसरे दानव को हराने के लिए उसके पास ले जाने को कहता है, पर डॉक्टर ब्लू के ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट की वजह से ब्रूस को यह पता भी नहीं होता कि वह फिर से हल्क बन पाएगा भी या नहीं। फिर भी वह उसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ब्रूस हल्क में बदल जाता है। उसके बाद भाई कमाल के फाइट सीन होते हैं जिसे मैं बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसे मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। अब चलते हैं मूवी की तरफ, जहां हल्क रॉस्की को हरा देता है और वह वहां से चला जाता है। सीन कट होता है। ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर बेलाकुला में ब्रूस दिखता है, जहां वो बैटी के लिए एक लॉकेट लिफाफा में रखता हुआ दिखता है। मूवी यहां ख़त्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जनरल रॉस वाइन शॉप में वाइन पीता हुआ बैठा होता है। तभी वहाँ टोनी स्टार्क आता है और जनरल रॉस से कहता है, हमें मिलकर एक टीम तैयार करनी चाहिए। यहाँ मूवी फाइनली ख़त्म हो जाती है। हे सुपर हीरो फैंस, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके मुझे मोटिवेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।